हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है। ठीक है, ये अभिकथन है। अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है। और कारण क्या है? क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया है। तो ऐसा नहीं है, इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित नहीं किया है। ठीक है, तो अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन है। ये पहले जो बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी वाली बात ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है तथा आर क्या है? गलत है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताइए। तो निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ड्राइंग होता है, फिर मैकेट, फिर कार्विंग, फिर फिनिशिंग। ठीक है, पहले ड्राइंग करते हैं, फिर मैकेट करते हैं, फिर कार्विंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो BFA आर्ट की एजुकेशन की जो शिक्षा है वो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दी जाती है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी ये है मुंबई में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो हमारे भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो 7 हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं वुडकट तकनीक कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो वुडकट तकनीक कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो ये रिलीफ प्रिंटिंग है, ये रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद को। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुराय जाने जाते हैं। तो रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। डी विल बी राइट आंसर। अगला है भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं? प्रथम महिला कौन सी हैं जिन्होंने सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त किया था? तो वो कौन है? तो नीरजा भनोट हैं, नीरजा भनोट। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत भवन स्थित है। तो भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में। अगर भारत कला भवन पूछते तो भारत कला भवन कहाँ है? तो बनारस में है या वाराणसी में है। अगर कला भवन पूछा जाता तो शांति निकेतन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है? तो टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का जो आधार है वो समय होगा। क्या होगा? समय। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान का कौन सा है? इनमें से उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल है। बी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं, देखिए इसमें गया जो है बिहार में पड़ जाएगा, केदारनाथ उत्तराखंड में, जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो असम में पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था ये पूछा गया है। तो झंडे का जो डिज़ाइन किया था तो पिंगली वेंकैया ने किया था। जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? गांधी जी ने रखा था। ए विल बी राइट आंसर। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो स्क्रीन प्रिंटिंग की जो छपाई की जाती है रेशम के कपड़ों पर की जाती है। किस पे की जाती है? रेशम के कपड़ों पर। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा संबंधित है। प्रसिद्ध सिरेमिक हनीवा कहाँ से संबंधित है? तो ये हनीवा जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की छवियाँ, जो चित्रों की छवियाँ हैं, तो इनमें से क्या है? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। डी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम बताइए। तो बौद्ध स्तूप जो होते हैं उनमें जो बनावट होती है तो उनकी संरचना के सही क्रम को बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा मेधी, ठीक है, मेधी, फिर अंडभाग, फिर हर्मिका, फिर छत्रावली। जब उल्टा पूछा जाता है तो छत्रावली, हर्मिका, अंड, मेधी आता है। तो मेधी, अंडभाग, हर्मिका, छत्रावली, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, महमूद गवां का मदरसा, महमूद गवां का मदरसा कहाँ पे है? तो ये बीदर में है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विशालकाय महापरिनिवार बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? विशालकाय महापरिनिवार बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर और अजंता में, कुशीनगर और अजंता। फिर देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये कंदरिया महादेव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या, अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये अर्जुन की तपस्या, ये जो रथ है तो वो महाबलीपुरम, कहाँ पे? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ? तो अफ्रीका की जनजाति कला से पॉल गॉगिन या गूंगा प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कांट की है, इमैनुअल कांट की ये पुस्तक है। फिर जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जैक्सन पोलाक ये एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द किस किसकी कृति है? तो इनमें से द किस किसकी कृति है? तो द किस जो कृति है वो गुस्ताव क्लिम्ट की है, गुस्ताव क्लिम्ट, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरावेजियो, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो ये बरोक कला के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं, बरोक कला के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल किरास्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? छाया प्रकाश प्रभाव के लिए जाना जाता है, तो इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन होंगे? कैरावेजियो ही हैं, कैरावेजियो हैं। फिर अगला देखते हैं, पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? पाब्लो पिकासो आप लोगों को पता है ये घनवाद कलाकार है, घनवाद से संबंधित हैं। अगला है, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है, पूछा गया है नहीं है, तो ब्राग भी है, पिकासो भी है, फर्नांडीज भी है, लेकिन एंसोर, ये जेम्स एंसोर घनवादी कलाकार नहीं है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? जो कंप्यूटर कला के जो कलाकार हैं अधिकतर वो कहाँ से संबंधित हैं? तो वो अमेरिका से संबंधित हैं, बी विल बी राइट आंसर। पाल सेजान किस शैली के चित्रकार थे? जो पाल सेजान है वो किस शैली के चित्रकार थे? तो ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। फिर द मॉर्निंग बाथ, द मॉर्निंग बाथ ये पेंटिंग किसकी है? द मॉर्निंग बाथ ये पेंटिंग किसकी है? तो ये देगा की है, किसकी है? देगा की, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? या भविष्यवाद कह सकते हैं, तो भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ है? इटली में हुआ है, बी विल बी राइट आंसर। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो ये इंग्लैंड के निवासी थे, हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, तो इनमें से पिकासो का प्रसिद्ध जो चित्र है गुएर्निका है, गुएर्निका है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज, ये फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज है, तो इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं एडवर्ड मुंक, जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सांस्कृतिक कलात्मक और शिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर उथले तौर पर देखा जाता है। तो नवशास्त्रीवाद और कौन सा वाद होगा? तो रोकोको होगा, कौन सा होगा? रोकोको होगा, यानी सी विल बी राइट आंसर। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी वेदी की दीवार पे द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्य किया था। तो वो कौन है? तो वो माइकल एंजेलो हैं, माइकल एंजेलो, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? तो ये मूर्ति है, ये मूर्ति किसकी है? गेट्स ऑफ हेल, ठीक है, तो ये रोंदा की मूर्ति है, किसकी है? रोंदा की, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो ने
माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का या गिरजे का प्रमुख स्थपति था, तो किस गिरजाघर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिस्टाइन गिरजाघर, सिस्टाइन गिरजाघर। अगला देखते हैं, बारोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, बारोक शैली का जो मुख्य कलाकार है वो कैरावेजियो को माना गया। किसको माना गया? कैरावेजियो। ठीक है, रूबेंस, रेम्ब्रा ये भी आते हैं, लेकिन कैरावेजियो बारोक कला का मुख्य कलाकार है। फिर अगला देखते हैं, मैरिज ऑफ वर्जिन। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? तो मैरिज ऑफ वर्जिन जो चित्रण है वो रैफेल के द्वारा चित्रित है। डी विल बी राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, अगला देखते हैं, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता है या पाया गया है? तो अशीरिया कला में। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? तो लास्को गुफा की जो खोज हुई थी 1940 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन कांच की खिड़कियों में प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है रंगीन कांच की खिड़कियों में? तो ऑक्साइड रंग का। किसका होता है? ऑक्साइड रंग का। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरर हैं, ये किस देश के कलाकार हैं? तो ये जर्मनी के कलाकार हैं। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? तो आदम की उत्पत्ति ये पेंटिंग है, किसकी पेंटिंग है, किसने बनाई है? तो माइकल एंजेलो ने बनाई है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो स्टोन ब्रेकर या कह सकते हैं पत्थर तोड़ने वाले, तो ये किसकी है पेंटिंग? ये कुर्बे की है। नाइट वॉच ये रेम्ब्रा की प्रमुख पेंटिंग है। पोटैटो ईटर्स ये वान गॉग की है। और गुबेर्निका जो है वो पिकासो की है। तो पहले का कौन सा? पहले का 3rd नंबर, और दूसरे का पहला नंबर है, तीसरे का चौथा नंबर है, और चौथे का दूसरा नंबर है, यानी 3142। देख लेते हैं किसमें है 3142, कौन सा ऑप्शन सही है? 3142, ये पहला ही ऑप्शन क्या है? राइट होगा। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? तो अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की थी? तो मारिया सातुओला ने की थी। अल्टामीरा गुफा कहाँ है? तो स्पेन में है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।